एक बड़े ऑफिसर का तबादला होकर आता है एक दूसरी जगह पर। उस जगह जैसे वो अफसर अपना पदभार संभालते हैं उसी समय उनको एक बड़ा ही अच्छा चपरासी मिलता है। उस चपरासी का नाम होता है श्यामू। श्यामू बड़ा नेकदिल और अच्छा लड़का होता है। वह जब बहुत सारी बातों को बता रहा होता है कि सर यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इस प्रकार की जानकारी दे रहा था, उसी समय श्यामू की पत्नी आती हैं जिनका नाम होता है सीमा। सीमा जब उस दफ्तर में आती हैं तो वो खाना लेकर आई है श्यामू का। अब उस सीमा को देखकर उन अधिकारी की आंखों में चमक सी उठती है। वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक मामूली से चपरासी की इतनी खूबसूरत पत्नी, भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उनकी नज़रों को श्यामू भांप जाता है और वह श्यामू अपनी पत्नी को वहां से जाने का इशारा करता है। सीमा तो वहां से चली जाती है, लेकिन श्यामू की जो ड्यूटी थी वह अपनी ड्यूटी पर उन्हीं अफसर से पूछ रहा होता है कि साहब उसको बता दीजिए आपको शाम को क्या चाहिए, जैसे कि शराब हो गया, शबाब हो गया, यानी कि कोई भी ज़रूरत हो तो वो श्यामू को अवश्य याद करें। श्यामू जो कि पास में ही बने क्वार्टरों में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस अफसर की जो निगाहों में श्यामू की पत्नी जगह बना लेती है और वह मनी मन उनको चाहने लगते हैं। लेकिन श्यामू के साथ रहने पर ऐसा वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप वीडियो को देखिए अंत तक। नमस्कार, मैं भीषम प्रकाश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो घटना है ये घटना एकदम सच्ची घटना है और सीधी आई है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का वह जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में उन बड़े अफसर का तबादला होता है। ये बड़े अफसर कोई और नहीं, एसडीएम साहब होते हैं, जिनकी उम्र करीब 40-42 साल की रही होगी। अच्छे दिखने वाले ये अफसर अब उस जगह पर तबादला होकर जब आते हैं तो उनकी जो भेंट होती है वो भेंट होती है उस श्यामू नाम के चपरासी से। बड़ा ही नेकदिल लड़का, नई उम्र का लड़का है और वह जो श्यामू है वह अब तरह तरह की जानकारियां अपने साहब को दे रहा होता है। इन एसडीएम साहब का नाम होता है केशव। केशव जो कि अब वहाँ पर अपना पदभार संभालते हैं, वो बहुत सी जानकारियों को ले रहे होते हैं उस श्यामू से। श्यामू भी हर तरह की जानकारी दे रहा होता है। अब जब शाम का समय होता है तो श्यामू एसडीएम साहब को बताता है कि साहब अगर आपको शराब या शबाब आदि की कोई भी आवश्यकता हो तो आप बेझिझक होकर उसको बोल सकते हैं, वह उनकी हर प्रकार से सेवा करेगा। एसडीएम साहब बड़े गौर से पूछते हैं उस श्यामू से, हैं शराब और शबाब दोनों? श्यामू अब कहता है कि बिल्कुल, आपको ये सभी सेवाएं यहाँ पर मिलेंगी और मैं आपकी मदद करूँगा। तो फिर क्या था, अब यहाँ एसडीएम साहब को एक नई आज़ादी मिल गई थी। अब जैसे कि रात के 8 बजते हैं तो अब एसडीएम साहब श्यामू को बुलाते हैं और श्यामू से कहते हैं कि भाई उनकी सेवा करो, उनको एक अच्छी लड़की चाहिए और तो और एक अच्छा ब्रांड चाहिए, आप इस चीज़ को मुझे मंगा कर दो। अब श्यामू ने जैसे ही जानकारी ली, श्यामू अब चला जाता है और वो सामान लाकर अब उन एसडीएम साहब को परोस देता है। एसडीएम साहब अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं और अब श्यामू एसडीएम साहब को बताता है कि करीब 9 बजे के लगभग वह लड़की यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे ही रात के 9 बजते हैं, अब वहाँ पर एक नई लड़की जिसकी उम्र करीब 18-20 साल की रही होगी, वह लड़की वहाँ पर आती है। एसडीएम साहब की आंखों में चमक होती है और उसको जानकर और अब वह लड़की एसडीएम साहब के उस कमरे में पहुँच जाती है। थोड़े समय में एसडीएम साहब जब शराब के पूरे नशे में होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वो उस लड़की से कुछ भी नहीं कहते हैं। वह लड़की पूरी रात ऐसे ही सोती है और जब वह सुबह जागकर जाने की बात करती है तो एसडीएम साहब श्यामू की कही गई बात के अनुसार अब उस लड़की को 5,000 देकर वहाँ से विदा करते हैं। सुबह जब श्यामू ने एसडीएम साहब से पूछा कि साहब कैसी रही आपकी रात, तो यहाँ पर एसडीएम साहब कहते हैं कि बस उनको तो मज़े आ गए। लेकिन वे लड़की पहले ही श्यामू को बता चुकी होती है कि तुम्हारे साहब ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसको 5,000 रुपये देकर जरूर भेजा है। बस अगले दिन फिर दोबारा से एसडीएम साहब उसी लड़की को बुलाने के लिए कहते हैं और वह लड़की
फिर वहीं आती है और फिर वही सिलसिला। यानी कि अब एसडीएम साहब उस लड़की से कुछ भी नहीं कहते हैं, ना ही कोई ज़्यादा बात करते हैं। बस वह लड़की आती है, वहाँ पर सोती है और सुबह 5 बजे निकल जाती है 5,000 रुपये लेकर। एसडीएम साहब अब करीब 8-10 रातों का खर्चा उस लड़की के ऊपर उठा चुके होते हैं। और अब एक दिन श्यामू जब इस चीज़ को बड़े गौर से विचार कर रहा होता है तो वह सोचता है कि यदि 5-5 हज़ार रुपये हर रोज मिलेंगे तो 10 दिन में 50,000 रुपये हो जाएंगे। क्यों ना इन रुपयों को कमाने के बारे में स्वयं विचार क्यों ना करे। और इसी बात के बारे में ज़्यादा सोचते हुए वह सीधा जाता अपने घर, और अपने घर जाकर वह अपनी पत्नी सीमा से इसी बात को दोहराता है, यदि तुम मेरा साथ दो तो हम लोग 10 दिन में करीब 50,000 रुपये आसानी से कमा लेंगे। तुम्हें करना ही क्या है, तुम जाना और बस एसडीएम साहब की जो कमरा है वहाँ पर जाकर सो जाना। वो कुछ भी नहीं करते हैं, शायद उनको डर लगता है कि अंधेरे में कि उनकी रात ऐसे कैसे गुजरेगी। बस इस बात के लिए अब सीमा भी राजी हो जाती है। जब अगले दिन एसडीएम साहब कहते हैं कि भाई उस लड़की को बुलाओ, तो यहाँ पर श्यामू एसडीएम साहब के सामने कह देता है कि वह लड़की जो कि आपके पास रोजाना आती थी, वह लड़की अपने गांव गई हुई है, वह यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से वह लड़की यहाँ पर नहीं आ सकती है। यदि आप चाहो तो मैं आपको एक दूसरी महिला ला कर दूँ। केशव जी कहते हैं कि नहीं भाई, कोई और नहीं चलेगी। तो श्यामू जवाब देता है कि साहब यदि आप राजी हों तो मैं आपको अपनी पत्नी सीमा से मिलवा दूं। सीमा रात को आपके पास आ जाएगी। बस आप जो पैसे उस लड़की को दिया करते थे वो पैसे आप सीमा को दे दीजिएगा। इसी बात के लिए तो एसडीएम कब से इंतजार में थे। बस एसडीएम चुपके से हमें भर देते हैं और अब बस उसी रात का वह सीन होता है कि रात के 9 बजे होते हैं और सीमा सीधी आती है एसडीएम साहब के उस कमरे पर और वहां आकर सीधी बेड पर लेट जाती है। केशव जो कि काफ़ी दिनों से इस बात के लिए इंतजार में था, वह अब एक वैसी दरिंदे की तरह सीमा पर टूट पड़ता है। और सीमा भी जब देखती है एक नए आदमी का इस प्रकार से प्यार करना, तो वह भी अब ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती है। और बस अब वो दोनों इस प्रकार से रंगरलियां मना रहे हैं कि बस उनके कहने ही क्या हैं। यहाँ पर सीमा भी केशव से संतुष्ट होती है और केशव भी सीमा से संतुष्ट होता है। पूरी रात जब दोनों इस प्रकार से संबंध बनाते हैं तो बस अब कहने ही क्या, दोनों संतुष्ट हैं। और इसी संतुष्टि के कारण सुबह 5 बजे जब सीमा वहाँ से उठकर जा रही होती हैं तो केशव उनको 5,000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि ये लो सीमा, तुमने आज मेरी तमन्ना पूरी कर दी। सीमा भी 5,000 रुपये लेकर और जो उसकी प्यास बुझी थी उसको लेकर सीधी पहुंच जाती है घर अपने। और श्यामू को वो 5,000 रुपये देते हुए कहती है कि तुम्हारे साहब ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम तो सही कहते थे। यानी कि वो कुछ भी नहीं करते हैं। पूरी रात में आराम से उनके कमरे में सोती रही, लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस अब होना ही क्या था, अब ये तो रोज़ रोज़ का सिलसिला चल गया था। यानी कि अब रोज़ाना एसडीएम साहब श्यामू से कहते और श्यामू की पत्नी जो सीमा है वह अब हर रात एसडीएम साहब की गुलजार करने लगी थी। यहाँ पर सीमा को अपना मेहनताना भी मिलता था, यानी कि 5,000 रुपये हर रोज़। ऐसा चलते चलते करीब 5 दिन बीत जाते हैं और अब यहाँ पर एसडीएम साहब कहते हैं कि भाई श्यामू, 5,000 रुपये जो हर रोज़ मैं खर्च करता हूँ भाई, ये बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊँगा, अब तुम ये फीस कम कर लो। तो यहाँ पर श्यामू और केशव अब 3,000 रुपये पर राजी हो जाते हैं। और अब अगले दिन जब सीमा को 3,000 रुपये देते हैं एसडीएम साहब, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनकी पहले ही ऑलरेडी ये बात हो चुकी होती। लेकिन यहाँ इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वह ट्विस्ट बड़ा मनोरंजक होता है। इस कहानी में अब एक लड़की आ जाती है जिसका नाम प्रियंका होता है, जो कि श्यामू की छोटी बहन होती है और जो अपने गांव में रहती थी। वह अब जब उस घर में आ जाती है तो उस घर में आते ही वह देखती है कि हर रात करीब 9 बजे वह जो उसकी भाभी सीमा है वह कहीं जाती है और सुबह 5 बजे लौटकर आ जाती है। इस बात को लेकर जब प्रियंका जब अपने भाई श्यामू से पूछती है तो
यहाँ पर श्यामू उसकी इस बात को यह कहकर टाल देते हैं कि वो यहाँ पर नए एसडीएम साहब की नई तैनाती हुई है, वहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान रखा है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हैं। उस ज़रूरी सामान की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से तुम्हारी भाभी सीमा उस सामान की रखवाली करने के लिए रात को वहाँ पे जाती है और दिन में मैं खुद पहुँच जाता हूँ। इस बात को कहकर श्यामू अब प्रियंका को टाल देते हैं, लेकिन प्रियंका भी बड़ी होशियार लड़की थी, क्योंकि उसके भी उस गांव में कई लड़कों से अवैध संबंध कायम हो चुके थे। वह एक रात जब चुपचाप अपनी भाभी को जाते हुए देखती है तो चुपचाप वह घर से निकल आती है और फिर वह अपने मोबाइल फ़ोन से उस सीमा की वो एसडीएम साहब के साथ रंग रैलियां मनाने वाली रात को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर सीमा जब सुबह अपने घर पहुंचती हैं तो यहाँ पर वह प्रियंका अपनी भाभी को वह वीडियो दिखाते हुए कहती है कि सुनो, मुझे भी तुम्हारी तरह मज़े लेने हैं, मेरा भी उस एसडीएम साहब से चक्कर चलाओ भाई, वह तो इस खेल करने में बहुत ज़्यादा पारंगत है। इस बात को सुनकर अब सीमा भी उसकी इस कहानी पर राजी हो जाती है। फिर सीमा अगले दिन अपनी जगह उस प्रियंका को भेज देती है। प्रियंका के साथ भी यही कार्य हो रहा होता है और प्रियंका भी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नजर आती है। बस इस प्रकार से प्रियंका भी करीब 10 दिन तक वहाँ पर मज़े कर रही होती है। कहीं ना कहीं उस ननद भाभी के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गया था, यह रात का बाहर जाना। अब यहाँ तो प्रियंका जाना चाहती थी या फिर सीमा जाना चाहती थी, क्योंकि दोनों लालची हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब प्रियंका अपने गांव वापस लौट जाती है अपने प्रेमी के साथ, तो बस सीमा को लगता है कि उसके तो दिन खुल गए हैं, अब वह आराम से अपना काम कर सकेगी। लेकिन प्रियंका उससे भी ज़्यादा सावधान निकलती है। प्रियंका अब अपने गांव जाती है और वहां से अपने आशिक द्वारा फ़ोन करवाती है श्यामू के पास, और श्यामू के पास उस वीडियो को भेजते हुए कहती है कि चुपचाप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, वरना मैं इस वीडियो को पूरे गांव में हर जगह वायरल कर दूंगी और अब ये एसडीएम और तुम श्यामू कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बस इस वीडियो को जब श्यामू एसडीएम साहब को दिखाता है तो वो भी शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन अब अपनी इज्जत कैसे बचे, इसी इज्जत को बचाने के चक्कर में अब दोनों लोग 5-5 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं और 10 लाख रुपए प्रियंका के प्रेमी के खाते में डाल देते हैं। जैसे तैसे वो लोग उनसे अपनी उस वीडियो को डिलीट कराते हैं। दोस्तों, चंद पैसों की खातिर एक ननद भाभी ने एक इतना गंदा खेल खेला जिसकी वजह से उन दोनों ने अपनी इज्जत को भी सर्वोपरि नहीं समझा। यह बहुत ही गंदा और खतरनाक कार्य है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रकार के किसी भी घिनौने कार्य से अपनी दूरी बनाकर रखें, अपना और अपने परिवार का भरपूर ख्याल रखें, ताकि किसी के साथ भी इस प्रकार का कोई भी हादसा ना हो पाए। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें। जय हिंद, जय भारत।